बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनाने का तरीका जिसका ज़ायका आपको हैरान कर देगा। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। आप चावल लें, जितने आपने पकाने हैं इतने आप चावल लें। इनको आप चुनकर साफ़ कर लें। चावलों को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब आप इसको गिलास या किसी भी बर्तन के साथ माप लें। आप गिलास के साथ मापने हैं तो गिलास के अंदर चावल डालकर इसकी सतह को हमवार कर लें। इसी तरह चावल एक गिलास मापने के बाद अब आप दूसरा गिलास भी इसी तरह माप लें। 2 गिलास चावल जो हैं वो इस तरह माप कर आप इसको धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। 2-3 दफ़ा आप इसका पानी चेंज करें। जब इसका पानी अच्छी तरह साफ हो जाए तो आप इसे भिगोकर रख दें। अब आप 4 गिलास पानी देगची में या तांबिये में किसी भी चीज़ में आप डालें और फिर आप इसको चूल्हे पर चढ़ा दें। 4 गिलास पानी डालने के बाद अब आप इसमें काली मिर्च साबुत, बादियान, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और 1 कड़ी पत्ता शामिल कर दें। इसके बाद आप इसमें सौंफ, ज़ीरा और खुश्क धनिया साबुत 1-1 चम्मच डाल लें। अब आप इसमें नमक 1 चम्मच डालने के बाद 1 लहसुन की गट्ठी इसमें शामिल कर लें। साबुत लहसुन डालने के बाद अब आप इसमें हरी मिर्च 4 से 5 अदद डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसका ढक्कन बंद करके, ढक्कन जो है वो फुल बंद नहीं करें, आप थोड़ा सा ढक्कन खुला रखें। इसे 15 से 20 मिनट तक नॉर्मल आंच पर पकने दें। पहले आप इसे तेज़ आंच पर और फिर आप इसे नॉर्मल आंच पर अच्छी तरह पकने दें ताकि मसाले जो हैं वो इनकी यखनी जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाए 15 से 20 मिनट के बाद आप इसको उतार कर एक साइड पर रखें। आप कढ़ाई में 1 प्याली घी या ऑयल डालकर गरम कर लें। फिर आप इसमें 1 अदद प्याज डालकर इसको ब्राउन कर लें। कटा हुआ प्याज जो है डालने के बाद आप इसे ब्राउन करें और फिर आप इसमें अदरक कुटा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। इसको आप डालने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट तक ब्राउन करें। 2 से 3 अदद आलू लें। इनको आप छिलका उतार कर इनको इस साइज़ का मुनासिब साइज़ का काट लें। कटे हुए आलू डालने के बाद आप इसको 3-4 मिनट तक इसमें फ्राई करें ताकि इसका कलर ब्राउन हो जाए। फिर आप इसमें मटर शामिल करें। मटर के दाने डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और मज़ीद 2-3 मिनट तक इसको फ्राई करें। अब आप इसमें इमली 5 से 6 गिटलियाँ या आप आलू बुखारा शामिल कर सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। 2 टमाटर लें, इसको आप स्लाइस काट लें। टमाटर डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और 2-3 मिनट तक आप इसको पकने दें। साथ में आप हरी मिर्च 4 से 5 अदद शामिल कर लें और फिर आप गोल लाल मिर्च 5 से 6 अदद डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फ्राई होने दें। जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो आप पानी जो हमने अभी तैयार करके रखा है इसको आप भूनकर इसमें डाल लें। पानी डालने के बाद आप 1 चम्मच मसाले का साबुत इसमें शामिल कर लें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें यहाँ तक कि पानी जो है वो बॉयल हो जाए और आलू वगैरह जो है वो नरम हो जाए। अब आप इसमें भिगे हुए चावल शामिल करें। चावल डालने के बाद आप इसमें नमक 1 से 1.5 चम्मच आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। नमक क्योंकि पहले यखनी में भी डाला है इसलिए आप चेक करके डाल सकते हैं। इनको डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसका ढक्कन बंद करके इसको 3 से 4 मिनट तक पकने दें नॉर्मल आंच पर, यहाँ तक कि पानी जो है वो खुश्क होने के करीब हो जाए। आप देखें कि आपको इसमें हल्के हल्के पानी के गुब्बारे से नज़र आ रहे हैं। जब इतना सा पानी रह जाए तो आप इसके ऊपर नींबू 1 अदद या 2 चम्मच इसके ऊपर डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसको ऊपर नीचे अच्छी तरह मिक्स करें।
आप देख रहे हैं कि अब पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसकी सतह को हमवार करें। इसके ऊपर आप हरा धनिया कटा हुआ डाल दें। इसका ढक्कन बंद करके आप इसको लो आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रख दें। इसके बाद आप इसका ढक्कन ओपन करें और चम्मच के साथ इसको आप ऊपर नीचे चावलों को मिक्स कर लें। अब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव तैयार हो चुका है। इस तरह से जब आप पुलाव बनाएंगे तो यकीन करें सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे और सभी को पसंद आएगा। आप देखें कितना अच्छा और मज़े का पुलाव तैयार हुआ है, निखरा निखरा और गला हुआ भी है। इस तरह से आप पुलाव बनाएं तो सभी को पसंद आएगा। आप इसको हरी चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ या रायते के साथ मज़े से नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दवा के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। लेकिन आपको याद दिलाती जाऊँ कि अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।